इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन को एक बार फिर से ललकार कर अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी। जंग के लिए तैयार हैं, जब चाहो भारत के खिलाफ मैदान में लड़ने के लिए आ जाओ। मोदी का हवारी जोश में होश खो बैठा और ऐसा क्या बोल दिया कि जो अब इसके और मोदी के गले की हड्डी बन गया। चीन ने भारतीय फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही मचा के रख दी। अमेरिका की बड़ी गेम काम कर गई। भारत की सलामती को शदीद खतरात लाहक। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने अपने इत्तेहादी अमेरिका से कौन सी ऐसी डील की है जिसको कामयाब बनाने के चीन के साथ जंग करना मोदी के लिए जरूरी हो गया है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी कैसे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर से हालात बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद भी भारत अपनी मकारी से बाज ना आया और मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ बयानबाजी को जारी रखा हुआ है। भारत जिस तरह से पाकिस्तान के साथ एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करता था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी को हवा देता था। अब वही तरीका भारत ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार अब चीन के साथ एक तरफ मुज़ाकरात करने का ड्रामा रचाती है तो दूसरी जानब चीन को धमकियां देने से बाज नहीं आती। भारत ने अब चीन पर ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि चीन ने लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों की तादाद को बढ़ाने लगा है और अब हालात किसी तरह बड़ी खतरनाक सूरत की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन अकरम, रवान साल मई के महीने से शुरू होने वाली कशीदगी के दौरान से लेकर अब तक भारत की ये सबसे बड़ी चीन को धमकी है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो मोदी के पसंदीदा हवारियों में शुमार होते हैं, साफ और सीधे अल्फाज में चीन को कहा है कि भारत अब पूरी तरह से चीन के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। राजनाथ ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि इस बार चीन का मुकाबला अब दुनिया की उस फौज से होगा जिसके बारे में चीन के वहम गुमान में भी नहीं होगा। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ ने मशरकी लद्दाख में सरहद पर चीन के दरमियान होने वाली कशीदगी के बारे में भारतीय पार्लिमान के अराकीन को राम करने के लिए सख्त तरीन बयान दागते हुए कहा है कि मुल्क के मफादात की खातिर चाहे जितने भी बड़े इकदाम उठाने पड़े तो भारत किसी तरह भी अब पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ का ये बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत अब हर तरह का कदम चीन के खिलाफ उठाने को तैयार है और फौज ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब तक का राजनाथ सिंह की जानिब से ये इश्तियाल अंगेज बयान है जिसका वाहिद मकसद चीन को उकसाने के सिवा कुछ भी नहीं है, ताकि चीन भारत पर हमला करे और इसके बाद सारी दुनिया को भारत ये बता सके कि वो तो बार बार चीन को मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे हैं लेकिन चीन पर जंग का जुनून सवार था, जिसके बाद अमेरिका बहादुर को खुली छुट्टी मिल जाएगी और वो खित्ते के अमन की खातिर का राग अलापते हुए भारत की सरजमीन पर चीन के खिलाफ अपने फौजियों को उतार देगा। जैसे अमेरिका का बुनियादी मकसद इसको हासिल हो जाएगा और अमेरिका भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए चीन को लगाम डालने की कोशिश करेगा कि किसी तरह से इसके असर और रसूख को खित्ते में कम किया जा सके और अमरीकी मफादात को महफूज बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है और अमेरिका की मुआशी ताकत भी अब चीन की निस्बत सुस्त रवैये का शिकार हो गई है। मुआशी तौर पर चीन ने अमेरिका पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है जो अमेरिका को एक आंख नहीं भाती। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात को भी तस्लीम अब कर लिया कि लद्दाख का महाज भारत के लिए अब एक चैलेंज बन चुका है और भारत और इसकी सरकार को इस अहम तरीन चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हम भारत के सर को चीन के आगे किसी सूरत में भी नहीं झुकने देंगे। हमारी फौज के जवान अब चीन की फौज की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और अब इनकी हौसला अफजाई के लिए भारत की आवाम की जानिब से पूरी शिद्दत से इनके हौसलों को बुलंद करने का पैगाम जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीली बात करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि 1993 और 1996 के मुआहदे में यह वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया कि दोनों जानिब से कम अज़ कम LAC के पास दोनों ममालिक अपनी फौज की तैनाती को कम से कम रखेंगे। उन्होंने इस चीज़ को भी वाज़ेह किया कि जब तक सरहदी तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जाता तब तक LAC का सख्ती से एहतराम किया जाएगा और किसी सूरत में इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म की तरह राजनाथ सिंह ने चीन की क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किया कि अप्रैल के महीने से लेकर अब तक चीन की फ़ौज ने LAC पर फ़ौज और दिफाई साज़ो-सामान की तादाद में इजाफा इस कदर कर दिया कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और जिसको वाज़ेह तौर पर भारत को धमकाने के लिए दिखाया गया है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने चीन पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि मई के आगाज़ में चीन ने वादी गुलवान में हमारी फ़ौज की मामूल की गश्त में खलल डालना शुरू किया, जिससे फेस ऑफ की सूरत हाल ने जन्म लिया। राजनाथ सिंह ने अपनी अवाम और अराकीन पार्लिमान के गुस्से को कम करने के लिए मोदी सरकार की जाली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि हमने चीन को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि इस तरह की सरगर्मियां यकतरफा तौर पर जमूद को तोड़ने की कोशिश है और चीन पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि हमें किसी भी तरह से इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, भारत के वज़ीर दिफा की चीन को दी जाने वाली धमकियां अमेरिका की शह पर दी गई हैं। दोनों ममालिक के आला हुकाम की मुलाकात के बाद अमन की जो हल्की सी उम्मीद पैदा हुई थी तो ये अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई।
जिसके बाद भारत ने अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हमारी फौज और भारी तादाद में दिफाई साजोसामान के अलावा हमारे बहरी जहाज तुम्हारी मदद को तैयार खड़े हैं। भारत सिर्फ चीन को धमका के रखे। और इसके बाद फिर वही हुआ जो अमेरिका चीन के खिलाफ चाहता था। भारत ने अमेरिका की मां पर अब तक का सख्त तरीन बयान चीन के खिलाफ जारी कर दिया, जिसको जंग की खुली दावत के तौर पर करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल अब ये है कि चीन पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार हो चुका है। नाज़रीन इकराम, भारत की इस धमकी के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और भारत के दरमियान 5वीं जनरेशन के F-35 तैयारे की डील भी है। भारत अमेरिका से ये तैयारे हर हाल में खरीदना चाहता है और अमेरिका भारत को ये तैयारे इतनी आसानी से किसी सूरत में नहीं देगा, क्योंकि इसके बदले में अमेरिका भारत से कोई बड़ा काम करवाएगा। अमेरिका भारत से कई मौके पर यह कह चुका है कि अमेरिका भारत को ये तैयारे सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर देगा कि चीन को भारत टफ टाइम दे, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि चीन की तवज्जो खित्ते में मुआशी मंसूबों से हटा के इसको किसी तरह से भारत के साथ सरहदी तनाज़ात में उलझाया जाए। दूसरी जानब अमेरिका साउथ चाइना सी में भी चीन के खिलाफ एक नए महाज को गर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने ताइवान जैसे मुल्क का इंतखाब किया है। अमेरिका का वाहिद मकसद चीन को इर्द गिर्द के मसाइल में बुरी तरह से उलझाए रखना है, लेकिन चीन ने भी ये अज़म कर रखा है कि वो अमेरिका और भारत की मकार चालों को बुरी तरह से नाकाम बना देगा। चीन के पास दोनों ममालिक की तमाम साजिशों का मुकम्मल तौर पर तोड़ मौजूद है। जहां तक भारत की बात है तो अमेरिका भारत को इस्तेमाल करते हुए चीन के खिलाफ उकसा कर ही चीन से बुरी तरह से जूते पड़वाना चाहता है, ताकि भारत मदद और जदीद दिफाई सामान की खातिर अमेरिका के कदमों में आन पड़े। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर भारतीय मुसलमानों के दबंग रहनुमा असदुद्दीन अवैसी चल पड़े, जो मोदी और इसके हवारियों का जीना दो भर करके रखते हैं। मुसलमानों के हकूक और इनके साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ खुलकर बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर से भारतीय मुसलमानोों के दर्द रखने वाले लीडर का किरदार अदा करते हुए मोदी और इसके इंतहा पसंद आकाओं के 14 तबक रोशन कर दिए। इनके ऐलान के बाद मोदी की पार्टी और इनके इंतहा पसंद तंजीम RSS की सफ़ों में हलचल मच गई। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो हिंदुत्व के एजेंडे को भारत में मुसल्लत करवाने वाले लोगों के साथ मिली हुई है और हिंदुत्व की मुहिम सिर्फ और सिर्फ नाजियों से मुतासर होकर चलाई जा रही है। मोदी सरकार और RSS का हिंदुत्व का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है और मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ इस नारे को परवान चढ़ाने की कोशिश में है कि भारत में अब हिंदुत्व का एजेंडा नाफिज होगा। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार और इनके हवारियों के एजेंडे को बेनकाब करते हुए बताया कि मोदी और इनके आकाओं की ख्वाहिश है कि भारत के सेकुलर मुल्क होने के तशख़्ख़ुस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाया जाए। इस मुहिम को कामयाब करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। मुसलमानों को बदनाम करने के मनसूबे RSS के हेडक्वार्टर में बनाए जाते हैं। मोदी ने जब से भारतीय वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्ला उठाया है तब से मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है और इनकी मजहबी आज़ादी के खिलाफ भी इकदाम किए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद मजीद मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाने की मुहिम शुरू की हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।